गुड मॉर्निंग बच्चों। अध्याय 9 में प्रकाश चल रहा था। प्रकाश में अपन चल रहा था आंख, नेत्र लेंस जिसे कहते हैं। तो नेत्र चल रहा था। तो नेत्र में जो है अपने नेत्र की संरचना पढ़ी, संरचना का डायग्राम बनाया। अब संरचना के बारे में विस्तार पूर्वक अपने को देखना है। तो देखो बच्चों, 3 परतें थी, श्वेत पटल, रक्तक पटल और दृष्टि पटल। सबसे भारी परत श्वेत पटल, उसके अंदर की रक्तक पटल और उसके अंदर वाली कॉर्निया यानी दृष्टि पटल, जहां से अपने को सब कुछ दिखाई देता है। लेंस के ऊपर जो उभरा हुआ भाग है वो कॉर्निया, कॉर्निया के पीछे जो है वो लेंस, और लेंस का जो बीच वाला बिंदु उसको क्या बोलते थे? लेंस का जो बिल्कुल बीच वाला पॉइंट उसको क्या बोलते? पुतली। ठीक है बच्चों। फिर परितारिका, बाहर वाला जो भाग था उसको परितारिका कह रहे थे। ठीक है बच्चों। तो उन सब के बारे में अपन लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं श्वेत पटल। श्वेत पटल यह आंख की सबसे बाहरी परत है। ये श्वेत रंग की होती है, अपारदर्शी होती है तथा भारी आघातों से आंख की सुरक्षा करती है। यह नेत्र के चारों ओर का एक श्वेत सुरक्षा कवच है। यह नेत्र के चारों ओर का, यह नेत्र के चारों ओर का एक श्वेत सुरक्षा कवच है। यह नेत्र के चारों ओर का एक श्वेत सुरक्षा कवच है जो श्वेत सुरक्षा कवच है जो अपारदर्शक होता है, जो अपारदर्शक होता है। यह नेत्र के चारों ओर का एक श्वेत सुरक्षा कवच है जो अपारदर्शक होता है। इसे श्वेत पटल कहते हैं। इसे श्वेत पटल कहते हैं। सबसे भारी परत जो भारी आघातों से अपने को सुरक्षा प्रदान करती है। दूसरे नंबर पे कॉर्निया। कॉर्निया नेत्र के सामने श्वेत पटल के मध्य में, नेत्र के सामने श्वेत पटल, नेत्र के सामने श्वेत पटल के मध्य में थोड़ा उभरा हुआ भाग, पटल के मध्य में थोड़ा उभरा हुआ भाग, थोड़ा उभरा हुआ भाग पारदर्शी होता है। जिसके आर पार दिखाई था, जिसे प्रकाश किरणें प्रवेश करती है, पारदर्शी होता है। नेत्र के सामने श्वेत पटल के मध्य में थोड़ा उभरा हुआ भाग पारदर्शी होता है। प्रकाश की किरणें इसी भाग से अपवर्तित होकर नेत्र में प्रवेश करती हैं। प्रकाश की किरणें इसी भाग से अपवर्तित होकर नेत्र में प्रवेश करती हैं। इसी भाग से अपवर्तित होकर नेत्र में प्रवेश करती है। नेत्र में प्रवेश करती है। कौन से भाग से? कॉर्निया वाले भाग से प्रकाश की किरणें नेत्र में प्रवेश करेगी अपवर्तित होकर, क्योंकि वो जैसे उस परत से टकराएगी तो पारदर्शी है तो अपना माध्यम परिवर्तित करेगी, या तो झुकेगी या दूर हटेगी अवलंब से।
तो अपवर्तित होकर जो है वो नेत्र में प्रवेश करे जाती है, डायरेक्ट प्रवेश नहीं करती। इसके बाद में है तीसरा परितारिका। परितारिका, परितारिका के बीच वाले छिद्र को पुतली कहते हैं। परितारिका के बीच वाले छिद्र को पुतली कहते हैं। मतलब ये जो लेंस था, ये लेंस था, इसके बीच में ये भाग, ये परितारिका थी, और ये जो इसका मध्य वाला भाग है ये क्या कहलाएगा? पुतली। क्या कहलाएगा बच्चों? पुतली। पुतली कहते हैं परितारिका की मांसपेशियों के संकोचन व विस्तारण से। परितारिका के मांसपेशियों के संकुचन, परितारिका के मांसपेशियों के संकुचन व विस्तारण से आवश्यकता अनुसार पुतली का आकार छोटा या बड़ा हो जाता है। आवश्यकता अनुसार पुतली का आकार छोटा या बड़ा हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति बिल्कुल शांत है, स्वभाव से बिल्कुल ठंडा है, तो उसकी पुतली का आकार छोटा, और कई व्यक्ति आक्रोशित है, आक्रोश में आ जाते हैं, तो उनकी पुतली का आकार क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। तीव्र प्रकाश में इसका आकार छोटा हो जाता है। तीव्र प्रकाश में, जैसे अपन प्रकाश के सामने जाएंगे, पुतली का आकार छोटा हो जाएगा। तीव्र प्रकाश में इसका आकार छोटा हो जाता है। तीव्र प्रकाश में इसका आकार छोटा हो जाता है एवं कम प्रकाश में आकार बढ़ जाता है। एवं कम प्रकाश में आकार बढ़ जाता है। कम प्रकाश में आकार बढ़ जाता है। यही कारण है कि जब हम तीव्र प्रकाश से मंद प्रकाश में जाते हैं, यही कारण है कि जब हम तीव्र प्रकाश से मंद प्रकाश में जाते हैं, यही कारण है कि जब हम तीव्र प्रकाश से मंद प्रकाश में जाते हैं तो कुछ समय तक नेत्र ठीक से नहीं देख पाती। कुछ समय तक नेत्र ठीक से देख नहीं पाती। कुछ समय तक नेत्र ठीक से देख नहीं पाती। थोड़ी देर पर पुतली का आकार बढ़ जाता है। थोड़ी देर में पुतली का आकार बढ़ जाता है।
थोड़ी देर में पुतली का आकार बढ़ जाता है एवं हमें दिखाई देने लगता है। बढ़ जाता है एवं हमें दिखाई देने लगता है। एवं हमें दिखाई देने लगता है। तो यह है परितारिका। उतार लो बच्चों इसको। आगे देखो बच्चों, इसके बाद है बच्चों नेत्र लेंस। परितारिका के बाद में है नेत्र लेंस। अभी अपन ने क्या पढ़ी बच्चों? पुतली। पुतली, वो परितारिका नहीं, पुतली थी। परितारिका तो कोर्निया के पीछे पारदर्शी मांसपेशियों की संरचना से। उसके बाद है बच्चों नेत्र लेंस। नेत्र लेंस परितारिका के पीछे, चौथा भाग इसको पहुंचा था। परितारिका के पीछे एक लचीले पारदर्शी पदार्थ, परितारिका के पीछे एक लचीले, परितारिका के पीछे एक लचीले पारदर्शक पदार्थ का लेंस होता है। लचीले पारदर्शक पदार्थ का लेंस होता है। पारदर्शक पदार्थ का लेंस होता है जो मांसपेशियों की सहायता से अपने स्थान पर रहता है। जो मांसपेशियों की सहायता से अपने स्थान पर रहता है। मांसपेशियों की सहायता से अपने स्थान पर रहता है। जो कॉर्निया से अपवर्तित किरणों को रेटिना पर फोकसित करने के लिए, कॉर्निया से अपवर्तित किरणों को, कॉर्निया से अपवर्तित किरणों को, कॉर्निया से अपवर्तित किरणों को रेटिना पर फोकसित करने के लिए, रेटिना पर फोकसित करने के लिए, रेटिना पर फोकसित करने के लिए मांसपेशियों के दबाव से, करने के लिए मांसपेशियों के दबाव से, मांसपेशियों के दबाव से लेंस की वक्रता त्रिज्या में थोड़ा परिवर्तन होता है। लेंस की वक्रता त्रिज्या में
त्रिज्या में थोड़ा परिवर्तन होता है। वक्रता त्रिज्या में थोड़ा परिवर्तन होता है। इससे बनने वाला प्रतिबिंब छोटा, उल्टा व वास्तविक होता है। इससे बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा व छोटा होता है। वास्तविक, उल्टा व छोटा होता है। इसके बाद में आगे है बच्चों जलीय द्रव। जलीय द्रव नेत्र लेंस व कॉर्निया के बीच एक पारदर्शक पतला द्रव भरा होता है, जिसे जलीय द्रव कहते हैं। नेत्र लेंस व कॉर्निया के बीच एक पारदर्शक द्रव भरा होता है जिसे जलीय द्रव कहते हैं। नेत्र लेंस व कॉर्निया के बीच एक पारदर्शक पतला द्रव भरा होता है, जिसे जलीय द्रव कहते हैं। यह इस भाग में उचित दबाव बनाए रखता है। उचित दबाव बनाए रखता है। उचित दबाव बनाए रखता है जिससे आंख लगभग गोल बनी रहे। आंख लगभग गोल बनी रहे और कॉर्निया व अन्य भागों को पोषण भी देता रहता है। आंख लगभग गोल बनी रहती है और कॉर्निया व अन्य भागों को पोषण प्रदान करने का कार्य भी करता है। कौन? जलीय द्रव। इसके बाद में है बच्चों अगली रक्तक पटल। रक्तक पटल या रक्त पटल कह सकते हैं। नेत्र के श्वेत पटल के नीचे एक झिल्ली नुमा संरचना होती है। नेत्र के श्वेत पटल के नीचे एक झिल्ली नुमा संरचना होती है। एक झिल्ली नुमा संरचना होती है जो रेटिना को ऑक्सीजन एवं पोषण प्रदान करती है। जो रेटिना को ऑक्सीजन व पोषण प्रदान करती है। ऑक्सीजन एवं पोषण प्रदान करती है। ठीक है बच्चों, उतार इसको।
आगे देखो बच्चों, रक्तक पटल के बाद में अपनी है दृष्टि पटल। दृष्टि पटल, रक्तक पटल के नीचे एक पारदर्शक झिल्ली होती है। रक्तक पटल के नीचे रक्तक पटल के नीचे एक पारदर्शक झिल्ली होती है। झिल्ली होती है जिसे दृष्टि पटल कहते हैं। दृष्टि पटल या रेटिना कहते हैं। रक्तक पटल के नीचे पारदर्शक झिल्ली होती है जिसे दृष्टि पटल या रेटिना कहते हैं। वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें कॉर्निया व नेत्र लेंस से वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें कॉर्निया एवं नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर कॉर्निया एवं नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर कॉर्निया एवं नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर रेटिना पर फोकसित होती है। रेटिना पर फोकसित होती है। रेटिना पर फोकसित होती है। रेटिना में अनेक प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं। रेटिना पर अनेक प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं। अनेक प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं जो प्रकाश मिलते ही सक्रिय हो जाती हैं। प्रकाश मिलते ही सक्रिय हो जाती हैं। जो प्रकाश मिलते ही सक्रिय हो जाती है एवं विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है। विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है। विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है। रेटिना से उत्पन्न प्रतिबिंब के विद्युत सिग्नल रेटिना से उत्पन्न प्रतिबिंब से रेटिना से उत्पन्न प्रतिबिंब के विद्युत सिग्नल रेटिना से उत्पन्न प्रतिबिंब के विद्युत सिग्नल
प्रकाश नाड़ी द्वारा मस्तिष्क को प्रेषित होते हैं। प्रकाश नाड़ी द्वारा मस्तिष्क प्रकाश नाड़ी द्वारा मस्तिष्क को प्रेषित होते हैं। मस्तिष्क को प्रेषित होते हैं। मस्तिष्क इस उल्टे प्रतिबिंब का उचित संयोजन करके इस उल्टे प्रतिबिंब का उचित संयोजन करके उसे हमें सीधा दिखाता है। रेटिना का मेन कार्य जो है वो क्या है? दिखाई देना। नोट, यदि प्रतिबिंब रेटिना के पीत बिंदु पर बनता है तो वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है बच्चों। इसके बाद में अपना लास्ट पॉइंट है इसमें काछाप द्रव्य। बच्चों काछाप द्रव्य नेत्र लेंस और रेटिना के बीच एक पारदर्शक द्रव पदार्थ होता है जिसे काछाप द्रव्य कहते हैं। नेत्र लेंस व रेटिना के बीच एक पारदर्शक द्रव भरा होता है। जिसे काछाप द्रव्य कहते हैं। ये है बच्चों अपना आंख का नामांकित चित्र और इसकी विस्तार पूर्वक थ्योरी। ठीक है बच्चों। अब देखो आगे थोड़ा सा बच्चों आंख के बारे में। निकट बिंदु और दूर दृष्टि बिंदु। पहला है निकट बिंदु। निकट बिंदु मतलब निकट की वस्तुएं जितनी स्पष्ट दिखाई देगी तो वह न्यूनतम दूरी जिस पर
निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, निकट बिंदु कहलाती है। आंख से या नेत्र से वह न्यूनतम दूरी, वह न्यूनतम दूरी जहां तक वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई देती है, निकट बिंदु कहलाती है। निकट बिंदु कहलाती है। आंख के लिए, नेत्र के लिए निकट बिंदु का मान मानव नेत्र के लिए कर लेते हैं। मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु का मान, निकट बिंदु का मान 25 सेंटीमीटर होता है। मतलब 25 सेंटीमीटर से कम यदि दूरी पर कोई वस्तु है आंख से तो वो दिखाई नहीं देती। दूसरा है दूर दृष्टि बिंदु। दूर दृष्टि बिंदु नेत्र की वह अधिकतम दूरी, नेत्र से वह अधिकतम दूरी, वह अधिकतम दूरी जहां तक वस्तु दिखाई देती है, वस्तु दिखाई देती है, आंख की या नेत्र की निकट दूर दृष्टि बिंदु कहलाती है। नेत्र की दूर दृष्टि बिंदु कहलाती है। मानव नेत्र के लिए, मानव नेत्र के लिए दूर दृष्टि बिंदु का मान अनंत होता है, अनंत होता है। अतः दृष्टिप्रास, दृष्टिपरास किसे कहेंगे? दृष्टिप्रास आंख की न्यूनतम या नेत्र की न्यूनतम दृष्टि दूरी व अधिकतम दृष्टि दूरी के बीच की दूरी, के बीच की दूरी दृष्टिप्रास कहलाती है। दृष्टिप्रास कहलाती है। और ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर से अनंत। दृष्टिप्रास का मान क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर से अनंत। तो ये है बच्चों आपकी आंख। अब इसमें अपने को करना है आंख से संबंधित दृष्टि दोष। तो कल वाले लेक्चर भी करेंगे बच्चों। धन्यवाद बच्चों।